छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर एक बार फिर सियासी उफान दिखाए। 76% आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के 15 आदिवासी और ओबीसी विधायकों ने आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि नए राज्यपाल भी राजनीतिक दबाव में हैं। हमारी मंशा के अनुरूप राज्यपाल से कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि नए राज्यपाल ने देखने और समीक्षा करने की बात कही है। मंत्री लखमा ने कहा, आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न होने से नौकरी समेत अन्य तमाम कार्यों में परेशानी हो रही। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि राज्यपाल नियम कायदे से चलते हैं, विधि विशेषज्ञों की राय लेकर वो अपनी बात कहते हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप गवर्नर नहीं चलेंगे। सरकार दबाव डालेगी तो इससे काम नहीं बनेगा। तो एक बार फिर से आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर कराने को लेकर आग्रह करने, मुलाकात करने आज तमाम मंत्री और विधायक गए थे और प्रदेश के आदिवासी वर्ग से आने वाले कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने इसके बाद बताया कि नए राज्यपाल भी दबाव में हैं। विपक्ष ने पलटवार किया, नियम कायदों से चलेंगे, सरकार के मुताबिक नहीं चलेंगे। और राज्यपाल महोदय ने सरसा के अनुरूप, हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है। मंशा के अनुरूप गवर्नर थोड़ी चलेगा, कायदे कानून नियम से प्रक्रिया से चलेगा। किसी के कहने से और दबाव से सरकार यदि दबाव डाल के गवर्नर से कुछ काम कराना चाहेगी तो संभव नहीं। तो एक बार फिर से राजभवन का रुख किया है कांग्रेसी विधायकों ने और मंत्री ने, और उन्होंने कहा है कि राजभवन अब भी दबाव में है। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। संजय जी, एक बार फिर से कांग्रेसी विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि दबाव में है राजभवन और दबाव में ही काम कर रहे हैं। उनके ऊपर स्पष्ट तौर के ऊपर वही पुराने उत्तर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो आरक्षण के नाम पर बेईमानी कांग्रेस कर रही है और इनके जवाब से पुराने राज्यपाल भी संतुष्ट नहीं थे और अभी नए राज्यपाल भी संतुष्ट नहीं है। अब बड़ा आश्चर्य होता है कि पुराने राज्यपाल पे इनके अनुरूप काम नहीं हो रहा है तो पुराना भी असंतुष्ट है, पुराना भी दबाव में है। और अब चूंकि अब नया नहीं हुआ है अभी तक दस्तखत, तो नया भी दबाव में है। अर्थात इनके मन के अनुकूल काम होना चाहिए तो वो राज्यपाल ठीक है, अर्थात, और बाकी जो नहीं काम करे, नहीं जो दस्तखत करे वो उनके अनुकूल नहीं है, वो दबाव में नहीं है। बड़ा विडंबना है इस बात को लेकर कि आरक्षण के नाम पर भी इस तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कोर्ट तक गए थे, कोर्ट ने भी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुल मिलाकर राज्यपाल जी को जो भी विषय है बैठक समय लेकर संतुष्ट करना चाहिए कि आप सही हो या गलत हो, इसकी समीक्षा सामने आ जाएगी। तो मुझे लगता है सवाल फिर से वही खड़ा 58 और 76 का विषय है, जिसको सरकार समझ भी रही है कि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते और इसीलिए उन्होंने उनके पाले में डाल के राजनीति करने का काम लिया है। टाइम पास इनका काम है। कुल मिलाकर आरक्षण के नाम पर कांग्रेस की सरकार बेईमान है और वो नहीं चाहती कि आदिवासी लोगों को आरक्षण, सही तरीके से आरक्षण मिल सके। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यही है और अब लगभग आदिवासी जो वर्ग है वो समझ चुका है कि कांग्रेस किस तरीके से बेईमानी कर रही है आरक्षण के विषय को लेकर। घनश्याम राजू तिवारी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। घनश्याम जी, अगर आप सुन पाए संजय श्रीवास्तव जी को, तो बीजेपी ये कह रही है कि एक तो सरकार के इशारे पर नहीं, नियम कायदे कानूनों से राजभवन और राज्यपाल चलते हैं। पुराने राज्यपाल मन के अनुरूप नहीं चले तो उन पर आरोप लगाया, अब नए राज्यपाल पर भी यही क्रम। पुनीत जी, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। राजनीतिक क्षेत्र से हम लोग आते हैं और संजय जी इस बात को बेहतर रूप से समझते होंगे। अनुकूल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अनुकूलता इस बात की है कि प्रदेश का हित रुका हुआ है, प्रदेश का हित मारा जा रहा है। आज प्रदेश में जिस प्रकार से आरक्षण विधेयक हमारी सरकार ने लाया, एक जिम्मेदार सरकार ने ईमानदार प्रयास किए और विधेयक को सदन में पास करके राज्यपाल महोदय को भेजा। पिछले घटनाक्रम की चर्चा करेंगे तो पूर्व के राज्यपाल जी ने कहा कि मुझे समय दीजिए, मैं इस पर समीक्षा करूंगी। उसके बाद उन्होंने 4 सवाल किए, मेरे 4 सवालों का जवाब सरकार देगी तो मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगी। तमाम प्रकार की बातें उस समय हुई और सरकार ने समय भी दिया और वो जवाब भी दिए जो वो जवाब चाहती थी। लेकिन बावजूद इसके आज तक जो परिस्थितियां निर्मित हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश का वो आदिवासी वर्ग, वो ओबीसी वर्ग, भारतीय जनता पार्टी पहले ये तय कर ले कि वो इस आरक्षण के विधेयक जो पास होकर आए हैं उसके पक्ष में है या नहीं।
सदन में ये शोरगुल करते हैं, बाद में जाकर राजभवन में इन्हीं के लोग मिलकर उस पर साजिश करते हैं कि हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए राज्यपाल महोदय का। देखिए, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और निश्चित तौर पर उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि राज्य के हितों के विषय पर फैसला लें। हम इस प्रदेश में सत्ता पर हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जो उन आरक्षण का अधिकार रखती है उनको लाभ मिले, इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सदन की बात करें, चाहे राजभवन जाने की बात करें, और लगातार हमारे ईमानदार प्रयास हैं। जरूरत तो उन लोगों की है जो इस प्रकार से ढोंग करके। संजय जी, इस पर कोई उत्तर देंगे? दरअसल हित अटका पड़ा है। कोशिश कर रहे हैं प्रदेश की जनता। देखिए, हम उसके पक्ष में है या नहीं ये छोड़िए, आप ईमानदारी से पक्ष में हो कि नहीं ये बताओ। और मुझे तो केवल विधेयक पास किया, हमने विधेयक पास किया, हमने सब लोग उड़ाया, और आज भी राजभवन जितने बार संजय जी हम जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बार ईमानदार प्रयास है, तो मैं खुद चाहती हूँ इसी बात को राज्यपाल के पास समर्थन करने के लिए केवल घुमाना फिराना भ्रम प्रयास करना, ये इनकी नियति बन गई, इनकी नियत बन गई है। आदिवासी वर्ग को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई किसी एक कांग्रेसी के माई के लाल में दम है तो ये बता दें कि 58 यदि रिजेक्ट हो गया तो 76 कैसे पास होगा, बस इतना बता होगा ना। अरे बताया, समझाए, बताइए, उसकी जिम्मेदारी आप हैं। चलिए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। 70% आरक्षण कैसे होगा, हमने बताइए, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। उसके जवाब हमने दिए हैं, बताइए ना, सुन रहा हूँ। सब कुछ जनता के सामने है। जरूरत इस बात की कर रही है। चलिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों के ऊपर अडिग हैं, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि दरअसल ये हितों का मामला है और हितों की अनदेखी ना हो। दरअसल बीजेपी बताए कि इस पर उसकी मंशा क्या है। बीजेपी कहती है कि राजभवन के पाले में डालकर केवल गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जनता को अब तक उसका हक नहीं मिल पाया, बहुत सारे काम रुके पड़े हैं। ये दोनों पक्ष अच्छी तरह समझ रहे हैं क्या केवल चुनावी इसका कनेक्शन है या फिर वाकई हित की तरफ दोनों पक्षों का ध्यान। बहुत शुक्रिया आपका अपनी अपनी बात रखने के लिए।